रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल जायसवाल। आइए देखिए ये खबर टांडा से। टांडा में सोमवार को एक ग्रामीण मजदूर व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। गुजरात में मजदूरी के लिए गए मजदूर गत सोमवार को 2 पिकअप वाहनों में 59 लोग लौटकर आए थे। रास्ते में एक महिला की मौत के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा इन्हें अपने ग्राम न जाते हुए टांडा सामुदायिक केंद्र पर लाकर क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इन लोगों के अन्य प्रांत से आने व संदिग्ध अवस्था में महिला की मौत से सुरक्षा को देखते हुए 39 लोगों की कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग ली गई थी। डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि शनिवार को 5 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई थी। शेष 34 लोगों की रिपोर्ट आज सोमवार को आई। उनमें से एक व्यक्ति बघोली निवासी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शेष 33 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। पॉजिटिव मरीज को इलाज हेतु धार भेजा गया है। पॉजिटिव की खबर मिलते ही टांडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए बीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंधे ने बताया कि 38 लोगों के पुनः सैंपल लिए जाएंगे तथा एक व्यक्ति जो पॉजिटिव निकला है उसे जिला चिकित्सालय धार भेजा गया है। डॉक्टर शिंदे सर ने बताया कि बाग तथा टांडा क्षेत्र अभी तक बहुत सुरक्षित है। एक व्यक्ति जो गुजरात से आया था जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, किंतु यह भी स्वस्थ होकर लौटेगा। पब्लिक को स्वयं जागरूक होकर सुरक्षित रहना होगा, तभी हम अपने क्षेत्र में इस महामारी पर अंकुश लगा रखेंगे। पहले दी थी नेगेटिव की सूचना, सब क्वारंटाइन को छोड़ दिया था। डॉक्टर तोमर ने बताया कि टांडा स्वास्थ्य केंद्र पर पहले नेगेटिव की जानकारी आई थी, इसलिए सभी को छोड़ दिया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की रिपोर्ट नहीं आई थी। करीब 1 घंटे बाद एक व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर तत्काल सभी छोड़े हुए लोगों को पुनः टांडा लाया गया तथा सभी की पुनः जांच करवाई जाएगी। एसडीएम विवेक कुमार भी मौके पर आए। कुक्षी के नवागत एसडीएम विवेक कुमार टांडा स्वास्थ्य केंद्र एवं क्वारंटाइन सेंटर पर पहुंचे। यहां डॉक्टर आर.के. शिंदे एवं डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह तोमर से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए। टांडा से नरेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। पुलिस राजस्व विभाग सारा का सारा सक्रिय है और ये जो पॉजिटिव पाया गया है ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे लोगों से जाके मिला है। मतलब जैसे ही ये गुजरात से आया था वैसे ही हमारे स्वास्थ्य विभाग और दूसरे विभागों के माध्यम से उसको क्वारंटीन सेंटर में डाला गया था जी। तो मतलब मोर ऑफ अपना टांडा मतलब क्षेत्र जो है सुरक्षित है जी। बस हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि हम लोग अपने स्तर पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर के भीतर ही रहें। घर के बाहर जब तक कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट रीज़न नहीं है घर के बाहर ना आए। बस अपनी स्वयं की सुरक्षा करें, अपने परिवार की सुरक्षा करें, पूरा का पूरा टांडा सुरक्षित रहेगा। अभी आपकी तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए? दिशा निर्देश तो पूरे के पूरे देश में एक ही है, घर के अंदर रहें और जो भी बाहर आ रहे हैं उनकी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर में स्क्रीनिंग करें और वो स्वस्थ पाए जाने पे उनको घर पे भेजा जाएगा और घर पे भी उनको 14 दिनों तक घर के भीतर ही रहने के लिए बोला जाएगा। अगर वो 14 दिनों के भीतर अगर घर के बाहर निकलते हैं उनको साथ साथ में नोटिस भी दिया जाएगा, तो उन पे धारा 188, 269, 270, 271 के तहत एफआईआर भी करवाई जा सकती है। मतलब ये सभी लोगों की सुरक्षा का सवाल है, तो इसमें जहाँ पे एफआईआर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे एफआईआर भी करवाया जाएगा। कंटेनमेंट एरिया सर घोषित हुआ है टांडा? कंटेनमेंट एरिया टांडा में घोषित करने की आवश्यकता अभी तो नहीं लग रही है, क्योंकि व्यक्ति स्ट्रेट अवे गुजरात से अपने क्वारंटीन सेंटर में ही आया था, तो मतलब संभवतः यहाँ पे कंटेनमेंट एरिया घोषित करने की जरूरत नहीं। सर क्वारंटाइन सेंटर का प्रभारी कौन है सर? क्वारंटीन सेंटर के प्रभारी हमारे बीओ साहब हैं। आगे अगला सवाल पूछिए। सर जैसे सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ कुछ भी नहीं है सर। आप देखा जाए कि क्वारंटाइन सेंटर में या तो लिखा हुआ होता है कि क्वारंटाइन सेंटर है, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। और दूसरा सुरक्षा की दृष्टि से अगर अभी थोड़ी देर पहले ही देखा जाए तो फ्रेश होने के लिए जो क्वारंटीन किए गए लोग वो यहाँ से रोड क्रॉस करके वहाँ जा रहे हैं फ्रेश होने, वॉशरूम के लिए। तो ऐसी सारी सुविधा के देखते हो सर ये लोग बाहर जा रहे हैं, तो ये तो फिर फैलना ही है ना सर। नहीं देखिए, रुकेगा किस हिसाब से? हम लोगों की पूरी कोशिश है कि मतलब जहाँ तक हो सके क्वारंटीन सेंटर में ही सारी की सारी सुविधाएं रहें। लेकिन चूंकि ज़्यादा संख्या में लोग बाहर से आ रहे हैं, हम लोग को क्वारंटीन सेंटर बढ़ाना पड़ रहा है। हम लोग को बहुत सारे बिंदुओं पे ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब ऐसा ना हो कि क्वारंटीन सेंटर मतलब हमारे भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो। तो जहाँ तक संभव मतलब हो सकेगा और फिर आप लोगों के भी माध्यम से जो भी सुझाव आ रहे हैं उस पर हम लोग
ज़रूर काम करेंगे। सर ये लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन क्या आई है सर? इसमें अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मतलब लॉकडाउन 4 में मूल रूप से मतलब वही ग्रीन, ऑरेंज और अपने रेड जोन में विभाजन किया गया है। मतलब साथ में मतलब कंटेनमेंट एरिया, बफर जोन भी डिवाइड किया गया है इसमें। और इसमें मूल रूप से जैसा पिछली बार में पूरा का पूरा निर्देशन केंद्र सरकार के साइड से ही आ गया था कि कौन कौन से ज़िले रेड जोन में हैं, कौन कौन से ऑरेंज ग्रीन में हैं। तो इस बार केंद्र सरकार ने पूरी की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दे दी है। और जहाँ पे ज़्यादा केसेस नहीं हैं वहाँ पे मतलब और भी इकोनॉमिक मतलब आर्थिक गतिविधियाँ शुरू होने की संभावना है। जैसे धार जिला अपना सर रेड जोन में बता रहे हैं, तो जैसे अब टांडा यहाँ तो नहीं है, जैसे जैसे बाग है, तो इनमें और छूट बढ़ेगी? ये भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। जैसा आप देख रहे होंगे राज्य से ऐसा नहीं आ रहा है कि ये ब्लॉक रेड है या ग्रीन है। तो राज्य से ये आ रहा है कि ये पूरा का पूरा जिला रेड है या ग्रीन है या ऑरेंज है। तो अगर आप बाग की बात करिएगा तो अभी तक तो बाग में कोई भी केसेस नहीं है, लेकिन बाग से कुछ ही दूरी पे अगर हम अपने कुक्षी शहर की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं। तो इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन कलेक्टर सर के जो भी निर्देश होंगे उसका पालन करेंगे हम। सर आपका नाम? सर 46 लोगों की रिपोर्टिंग आई थी और 45 की रिपोर्ट निगेटिव है। 47 की नेगेटिव है। 47 की नेगेटिव है। टोटल 48 की रिपोर्ट सैम्पलिंग भेजा था हमने। और एक बहादुर पिता राम सिंह, उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जो क्वारंटाइन सेंटर में रखे हुए थे, कुछ जानकारी बाजार में ये चल रही है कि उन्हें छोड़ दिया गया था। ये लोग हमारे पास 8 दिन से क्वारंटाइन थे। गुजरात से लोग आए थे और इनको क्वारंटाइन करके रखा गया था। आज रिपोर्ट आई करीब 12:30 बजे नेगेटिव की। तो नेगेटिव की रिपोर्ट आने पर हमने वो छोड़ गया था, लेकिन फिर 1 घंटे बाद पता चला कि एक पॉजिटिव है। तो वो सब यहीं आसपास ही थे, उनको वापस क्वारंटाइन कर दिया गया। और जो बहादुर जिसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी उसको एम्बुलेंस के द्वारा अभी बाहर शिफ्ट कर दिया गया। बाकी सारे लोग हमारे पास क्वारंटाइन नहीं है पर। सर कितने लोग हैं क्वारंटाइन टोटल? अभी 48 लोग क्वारंटाइन हैं। अभी जो जिनको छोड़ा गया था सभी आ गए? हाँ सभी आ गए। इन लोगों सभी की क्या आ गए। फिर से सैंपलिंग होगी? हाँ इनकी एक बार सैम्पलिंग और उस पेशेंट की भी जिसको पॉजिटिव निकला उसकी भी सैम्पलिंग फिर से होगी। अभी स्वस्थ है, वो हेल्दी है बिल्कुल, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई सिम्टम नहीं है उसको। सर क्वारंटाइन कोई symptom सेंटर नहीं में है। सुरक्षा की दृष्टि देखा जाए तो बहुत कम है। सुरक्षा के क्या इंतजाम है? सुरक्षा के लिए यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था है। तो सर अभी तक तो कोई नहीं दिख थाना रहा है। प्रभारी महोदय से हमारी बात हुई, वो पुलिस व्यवस्था है यहाँ पर। सर इसमें किसकी लापरवाही आ रही है सामने? क्योंकि यहाँ तो ना कोई सुरक्षा की दृष्टि से ना चौकीदार है ना कोई जवान है। पिछले 1.5-2 महीने से क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है, तब से लेकर आज दिनांक तक कोई भी नहीं है। किसकी ड्यूटी लगाई जा रही है? ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। यहाँ पर हमारा स्टाफ तो रहता ही रहता है, लेकिन सुरक्षा के लिए पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। स्वास्थ्य विभाग के भी द्वारा सर ना तो किसी के द्वारा पीपी किट पहनी गई थी अभी उस पेशेंट को बिठाते टाइम, ना कोई ने हैंड ग्लव्स पहने थे। तो क्या प्रशासन के पास कमी है संसाधनों के? पीपी किट जो 108 हैंडलर है, उसको कोरोना पेशेंट को जो हैंडलर है उनको सुरक्षा के लिए पहनना पड़ता है। उन लोगों ने पहनी थी तो उन्होंने पेशेंट को शिफ्ट किया। हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने शिफ्ट नहीं किया। तो सर लाया तो उनको आप लोग ही ना? हाँ, हम जब लाए थे तब हमें नहीं पता था कि ये कोरोना का पेशेंट है। तो सर आपके पास रिपोर्ट आ गई थी ना इसकी, तो आप इनको लेने गए? हाँ, वाहन के द्वारा बुलाया गया था, इनको वाहन से आया मैंने था। कोई स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी नहीं किया था। जो जिस वाहन से वो लोग गए थे उसी वाहन से उनको तुरंत के तुरंत वापस बुलाया गया था और उस दौरान उनसे बिल्कुल दूरी बनाकर उस कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को एक अलग कमरे में शिफ्ट किया गया था। ये जो उससे टच में जो कांटेक्ट वाले पेशेंट हैं उनकी भी सैंपलिंग कराई जाएगी। ये लोग जो पहले क्वारंटाइन करे हुए थे उसके अलावा भी कोई अन्य को आज जैसा कि सुनने मिला है कि रास्ते में उसको
पानी पिलाने के लिए कुछ लोगों ने मदद की थी। उन 4 लोगों को वापस यहाँ लाया गया और जिस गाड़ी से वो लोग गए थे और वापस आए थे उस गाड़ी के ड्राइवर को भी क्वारंटाइन। आज जो क्वारंटाइन से जो लोगों को छोड़ा गया था, कहाँ से लाए इन्हें आपस? वही बगोली से। जैसे ही जानकारी मिली थी, बगोली ग्राम में लोगों की उतरना हुआ था, उसी गाड़ी से तुरंत की तुरंत इन्होंने वापसी करी। और इस दौरान वापस चढ़ने में और उतरने में इन लोगों ने कुछ लोगों से पानी पिया। उन लोगों को भी यहाँ लाया गया। इनकी है क्या वो टांडा में भी घुमा? नहीं, टांडा में ऐसा कोई वो नहीं, खबर नहीं है। और कोई नहीं, यहाँ से बिल्कुल गाड़ी से गया था और गाड़ी से उसी गाड़ी से उसको वापस लाया। इनकी कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री पूरी निकाल ली गई है? जी बिल्कुल, पूरी तरह से बात की गई, उससे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली गई है। यहाँ तक कि वो अपने माता पिता से भी नहीं मिला। अभी पॉजिटिव व्यक्ति में किस प्रकार के लक्षण नहीं? अभी कोई लक्षण नहीं, पूरी तरह से लक्षण दिए नहीं। आपका नाम? डॉक्टर हरेंद्र प्रताप सिंह तंवर, MO CSC टांडा। डॉक्टर आर के शिंदे, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर।